और दोस्तों हम सुबह सुबह उठे और वृंदावन से निकल पड़े श्याम बाबा के दर्शनों के लिए। और देखिए यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे, हमने सोचा क्यों ना ये सुंदर नज़ारा आपके साथ भी शेयर किया जाए। आप सबको पहले राधे राधे। और दोस्तों मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और ये मैं ब्लॉग अपना गाड़ी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भैया हम भूल गए सुबह ब्लॉग स्टार्ट करना, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ये ब्लॉग गाड़ी से ही। और हम अगले दिन निकल पड़े हैं खाटू जी के दर्शन को, और आपको भी वहाँ के कुछ बढ़िया बढ़िया दर्शन कराएंगे। चलिए मेरे इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और हमें जयपुर की सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि हम किसी हिल स्टेशन की रोड पर गाड़ी चला रहे हैं। और दोस्तों हम पहुंच गए खाटू श्याम बाबा की नगरी में। हमने कार को करा कार पार्किंग में और वहाँ से पकड़ी टुक टुक, और टुक टुक पकड़कर हम जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शनों के लिए। और यहाँ पर रोड इतनी ख़राब थी कि हमारे शरीर की हो गई ऐसी तैसी, लेकिन हमने कहा लेकिन हमें श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाना है, और जाना है तो जाना ही है। और अब हम पहुंच गए हैं श्याम बाबा के दरबार में, और हम जा रहे हैं अब दर्शन के लिए। और दोस्तों आप कभी भी श्याम बाबा के दर्शनों को जाएं तो इसी लाइन से जाएं, जो कि ये दुकानों के पास से होकर जाती है, तो आपको सीधे पुराने वाले मंदिर में ले जाएगी ये लाइन, जहाँ पे आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों देखिए हमें इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं मिली, हमें दर्शन भी बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ से देखिए ये पुरानी वाली लाइनें हैं, जहाँ से पहले यहाँ से श्याम बाबा के दर्शन होते थे। और दोस्तों देखिए सामने आपको भीड़ नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ से हमें भीड़ बिल्कुल नहीं मिली, और बिल्कुल सामने से ही हमें दर्शन बहुत बढ़िया हुए। और ये है खाटू श्याम बाबा का दरबार। और सामने से वीडियो हम बना नहीं पाते, ना हमने बनाई, क्योंकि गार्ड साहब मना कर रहे थे, तो हमने ज़्यादा बनाई भी नहीं। और यहाँ से बाहर से कुछ सुंदर सुंदर खाटू श्याम बाबा के दरबार के नज़ारे हमने लिए, और यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी। और हमें रास्ते में ये प्राचीन मंदिर सीताराम जी का दिखा, तो हमने सोचा कि यहाँ भी दर्शन करे जाएं सीताराम जी के। तो हम इस मंदिर में अंदर चले गए, और मंदिर के अंदर जाते ही हमें एक सामने दक्षिण मुखी पताल हनुमान जी की प्रतिमा दिखी। तो मैंने पहले हनुमान जी के यहाँ पर जाकर दर्शन करे, जो हम आपको भी दर्शन करा रहे हैं, और साथ में आशीर्वाद भी इनका प्राप्त करें। और फिर हम ऊपर आकर श्री राम जी और सीता लक्ष्मण जी के दर्शन करें, जो हम आपको यहाँ भी ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हैं पंडित जी, और फिर हमने दर्शनों के बाद पंडित जी से प्रसाद ग्रहण किया।
और दोस्तों हम दोबारा अपनी चप्पलें लेने के लिए गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के कपाट भी बंद होने वाले हैं। और देखिए पुलिस वाले फटाफट भक्तों को कह रहे हैं दर्शन कर लीजिए। और हमें तो दर्शन बहुत बढ़िया सही टाइम पर हो गए। और हमने सुबह बस चाय और बिस्कुट का नाश्ता करके यहाँ के लिए निकल पड़े थे। तो हमें बड़ी लग रही थी जोरों की भूख, तो हमने यहाँ पर पारिक रेस्टोरेंट कबूतर चौक पर खाई इनकी कड़ी कचौड़ी। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कभी कभी तो आधा घंटा भी नंबर आता ही नहीं है। और ये रही इनकी कड़ी कचौड़ी, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। और उसके बाद हम निकल गए श्री श्याम बाबा के प्राचीन कुंड की तरफ। और ये लगा हुआ है यहाँ का बाजार। और ये आ गया सामने प्राचीन कुंड श्याम बाबा का। और यही यहाँ पर है श्री गायत्री मंदिर। पहले हम यहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे प्राचीन कुंड की तरफ। और यहाँ पर पंडित जी बैठे थे तो हमने पहले बंधवाया अपने हाथ पर कलावा। फिर हमने श्री चिंताहरणी गायत्री देवी के दर्शन किए और साथ में इनका करा आशीर्वाद प्राप्त। और यहीं पर बना हुआ है ये देखिए दोस्तों श्री श्याम बाबा का प्राचीन कुंड। और यहाँ पर भक्त अपने ऊपर जल छिड़क कर जो कि उनके रोग और कष्ट दूर हो जाएं। और दोस्तों हमें यहाँ पता ही नहीं चला कि हमारी घरवाली कब नीचे उतर गई। तो फिर फटाफट हम भी पीछे पीछे नीचे उतरे और इस जल के छींटे अपने ऊपर डाले कि हमारे भी कुछ रोग और कष्ट दूर हो जाएं, क्योंकि श्याम बाबा है हारे का सहारा। और यहीं पर विराजमान हैं हमारे हनुमान जी पवन पुत्र। तो हमने यहाँ भी इनके दर्शन करे और साथ में और भी हमने भगवानों के यहाँ पर दर्शन करे। और यहीं पर विराजमान है पंचमुखी महादेव। तो हमने भी यहाँ पर इनके दर्शन करे और साथ में आपको भी करा रहे हैं। देखिए ये हैं पंचमुखी महादेव। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये कबूतर महाशय चुग रहे हैं दाना। और नीचे पड़ी है काफ़ी सारी गेहूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा नीचे से ऊपर लाकर चुग रहा है या ऊपर ही कुछ दाने पड़े हुए हैं। तो इसकी भी हमने वीडियो कैप्चर कर ली जाए। और फिर हमने कबूतर चौक से पकड़ी टुक टुक और निकल पड़े तोरण द्वार की तरफ। और ये रास्ता हमें बढ़िया लगा आने वाले रास्ते से। और फिर हम पहुंच गए तोरण द्वार। और यहाँ भी हमें मिला रेगिस्तान का जहाज जिस पर लोग कर रहे थे सवारी। और लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे थे तो हमने भी सोचा क्यों ना एक आध फ़ोटो हम भी शूट कर लें अपनी। तो हमने यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का पकड़ा निशान और यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटो बनवा ली। और हम खाटू जी से निकल पड़े हैं और दर्शन बेहद खुश करने वाले हुए हैं। मज़ा आ गया दर्शन करके।
एकदम हमने 5 मिनट कम से कम दर्शन किए हैं खड़े होके। और इसके बाद हम निकल रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। और चलिए अब वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि अब हमारा 2-2.5 घंटे का सफ़र फिर से है। चलिए चलते हैं।